श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बहुत दिनों बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कथा शुरू हो गई है। ये कथा का नाम शिव महापुराण है। ये कथा काशी वाराणसी के पावन धरा पर हो रही है। ये कथा शुरू हो गई है और आज 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 20 नवंबर से 26 नवंबर तक चलने वाली है। ये कथा आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। वैसे तो 2-3 दिन की कथा, जैसे आज से 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलने वाली है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, जो कि इसी वीडियो के अंत तक में आपको वो उपाय बताएंगे। बेलपत्री वाला उपाय। आप बहुत दिनों से कोई काम सोच रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, कितनी भी बड़ा संकट हो, कितना भी बड़ा दुख तकलीफ कष्ट हो, उसका निवारण के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। इसी वीडियो के अंत तक में आपको वो उपाय भी बताएंगे। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर आप किन्हीं कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी बोले, शिव तत्व कहता है कथा केवल हम सुनने नहीं जाते हैं। कथा के माध्यम से जितनी देर हम कथा सुनने बैठते हैं, जितनी देर हम पंडाल में कथा सुनने बैठते हैं, उसी से एक दिन शिव तत्व हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है। जितनी देर हम कथा सुनने बैठते हैं शिव तत्व की प्राप्ति के लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिव पंचायत के 5 देवता होते हैं। वो सब ऐसे होते हैं कि जब हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं, कोई तीर्थ पे जाते हैं, कोई किसी के भले के लिए निकलते हैं, कोई काम से जाते हैं, तो शिव पंचायत हमें इतना बल दे देते हैं कि हम वो कार्य पूर्ण करके ही लौटते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। जिस दिन बाबा का हाथ छूट जाता है, आपको कुछ श्रेष्ठ नहीं लगेगा। बाबा का हाथ कभी मत छोड़ना। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। जब हम बाबा को 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाते हैं, तब महादेव हमें कभी हारने नहीं देते हैं। हमें महादेव स्वयं मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, कभी भी कहीं भी भटकने नहीं देते हैं। महादेव स्वयं महादेव हमारा हाथ थाम लेते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिवजी के गले में सर्प क्यों धारण किए हैं? शिवजी के मस्तक पर चांद क्यों लगा रखे हैं? बहुत सारी बातें सबके मन में चलते रहती है। शिवजी अपने जटा में गंगा के क्यों समा रखे हैं? शिवजी अपने हाथों में त्रिशूल क्यों रखे हुए हैं? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि बहुत के मन में चलते रहती है। शिवजी की गले में जो नाग है उसका नाम क्या है? तो शिवजी की गले में जो नाग है वो खुद की रक्षा के लिए बासुकी सांप, यानी कि जो शिवजी की गले में जो सांप है उसका नाम है बासुकी सर्प। उनको यज्ञ में भस्म ना होने, सर्प को श्राप लगा था यज्ञ में भस्म करने का, तो उस डर से वो सांप सोचा मैं भस्म होने से कैसे बचूं, तो शिव जी के गले में जा बैठा अपने रक्षा के लिए, यज्ञ में भस्म ना होना पड़े। इसीलिए शंकर भगवान के गले में बासुकी सर्प है। शंकर भगवान के गले में जो सर्प जो है उस सर्प का नाम है बासुकी सर्प। को लगता था कि अगर कोई उसे भस्म होने से बचा सकता है तो वे स्वयं एक महादेव हैं, इसलिए भोलेनाथ उसे गले में लपेट लिए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। भगवान भोलेनाथ को चंद्रमा की जरूरत नहीं, चंद्र को शिव की जरूरत है। शिव को गंगा की जरूरत नहीं, गंगा को शिव की जरूरत है। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ था, उन्हें श्राप लगा था, तो काया के रोग से मुक्ति के लिए वो महादेव के शरण में आए, तो उन्हें शरण दिए थे। मस्तक पर चंद्रमा को लेकर के घूमते हैं। गंगा को जरूरत पड़ी तो शिव की जटा में गंगा आ गई। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। बेबी जी का पत्र आया। उन्होंने कहा, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैंने कथा सुनना 2022 से शुरू की। मेरे 2 बेटे हैं। मेरा छोटा नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, बड़ा बेटा बीज की दुकान में जॉब कर रहा था। मेरे छोटे बेटे
बार बार एग्ज़ाम देता था, कुछ नंबर से रह जाता था। आपकी कथा सुना, तब से संकल्प लिया कि मैं बाबा को एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाऊँगा। तो उसने एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ किया। बाबा ने ऐसी कृपा की कि मेरा बेटा रेलवे में जॉब कर रहा है। मेरा बड़ा बेटा छोटे बेटे को देख के बोला, जब इसे नौकरी लग सकती तो मुझे क्यों नहीं लग सकती है माँ, मैं भी सीहोर जाऊंगी और कांवड़ यात्रा करूंगी। मेरा बेटा सीहोर गया, कांवड़ यात्रा में शामिल हुआ। मेरा बेटा 10 साल पहले जो कि फॉर्म भर रखा था, 10 साल बाद उसे उस फॉर्म का अप्लाई किया हुआ हो गया था, उसमें उसका जॉब लग गया। तो उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। मेरे दोनों बेटे की नौकरी लग गई है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। सीता जी का पत्र आया। मेरा बेटा 3 साल का है। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये कभी ना बोल सकेगा ना सुन सकेगा। मेरा मन बहुत दुखता था गुरुदेव। पहली बार आपकी कथा सुनी, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती और अपने बेटे को आचमन कराती, शरीर में लगाती। एक लोटे जल का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, एक लोटे जल में क्या बल है, क्या ताकत है। आज मेरा बेटा धीरे धीरे बोलने भी लगा है और सुनने भी लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने में इस कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। महीने के 2 प्रदोष में ये जो गुरुजी विशेष उपाय बताए हैं, मैं उसकी जानकारी दे रही हूँ। महीने के में 2 प्रदोष होते हैं। हर महीने में आप किसी भी महीने में ये उपाय आप कर सकते हैं। इसमें आपको चाहिए 12 बेलपत्री, आपको लेनी है 12 बेलपत्री। उपाय को आप अच्छी से तरह से समझ लें, सुन ले उपाय कैसे करनी है। इसमें आपको 12 बेलपत्री चाहिए। 12 बेलपत्री के 3-3 गट्ठर बना ले। मतलब जो 12 बेलपत्री आपने लिए हैं उसके 3-3 बेलपत्री अलग कर लेनी है और 3-3 बेलपत्री लेकर के उसका 4 गट्ठर बनाना है। 4 गट्ठर बना के अब आपको शंकर भगवान के मंदिर जाना है। शंकर भगवान के मंदिर जाके आप लोग को सभी को पता होगा अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान, वहाँ पे आपको उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाना है। आप उपाय अच्छी तरह से समझ ले। शिवालय जाके आपको माता अशोक सुंदरी के पास बैठ के उत्तर की ओर मुख करके कारकोटेश्वर महादेव नाम अच्छी तरह से सुन ले। कारकोटेश्वर महादेव के नाम से आपको ये उपाय करनी है। आप जो 4 गट्ठर बनाई हैं तो वो आपको क्या करना है, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो 4 गट्ठर आपको अपनी कामना करते हुए, आपका जो भी जितना भी बुरा समय चल रहा हो, जो भी समस्या हो, सारी समस्या का हल हो जाएगा। उसको 4 गट्ठर को आप अगर 4 गट्ठर ना बना पाओ तो 12 का बेलपत्री लिए, जो 12 बेलपत्री एक बार ही अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आप कारकोटेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा के बाबा पे 1 लोटा जल समर्पित करके आप दिल से जो मांगोगे वो आपकी जरूर पूर्ण होगी। कैसी भी परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, कितनी भी विषम संकट हो, दूर होके रहेगी। महादेव जरूर सुनेंगे। विश्वास के साथ ये उपाय अवश्य करें। प्रिया जी का पत्र आया। बाबा के 1 लोटे जल का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। चतुर्वेदी जी के कहने पर पहली बार आपकी कथा सुनी, अंतिम दिन की कथा सुनी। आपकी मैं अपनी नौकरी का मांग की बाबा से। आज मैं सरकारी नौकरी शिक्षक पर कार्यरत हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। संगम जी का पत्र आया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। संगम की कथा सुनी। मेरे पास खाने के लिए लाले पड़े हुए थे। बाबा को मैं बोल के आई, बाबा आज मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बोली, बाबा अगली बार मुझे इस लायक बनाना कि मैं किसी की मदद कर सकूं। अगर मैं पंडाल में आऊं तो कुछ न कुछ दान दे सकूं। बाबा ने मेरे पे इतनी कृपा की कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। एक छोटी सी किसी के मदद से मैं अपना बिजनेस शुरू की। आज मेरे पास बहुत सब कुछ बाबा के दिया हुआ सब कुछ है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे